बहुत समय पहले महिपालपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत ही अंधविश्वास था। वहां लड़कियों की कोई अहमियत नहीं थी और बस लड़कों को ही पूछा जाता था। उस गांव के हालात इतने बुरे थे कि अगर किसी के घर कोई लड़की पैदा हो जाती तो वहां की मुखियाइन सावित्री देवी उसे तभी के तभी मरवा देती। उस गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ हंसी खुशी रह रहा था। सीमा और महेश की शादी को करीब 8 साल हो गए थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन की बात है जब सीमा की तबीयत काफी खराब हो गई थी। चलो सीमा, मैं तुमको वैद्य के पास ले चलता हूँ। मेरी हालत बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं है जी। ठीक है, फिर मैं वैद्य को यहीं बुला लाता हूँ। महेश फिर वैद्य को घर लेकर आता है। वैद्य सीमा को देखता और खुशी से बोलता है, अरे महेश बेटा, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। क्या सच में? आप सच बोल रहे हो ना? महेश और सीमा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। इतने सालों बाद उनके घर इतनी बड़ी खुशी आती है। महेश सीमा का बहुत ध्यान रखता है और सीमा भी हर पल अपने बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार करती है। जैसे तैसे करके पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और इतने इंतजार के बाद एक रात सीमा की तबीयत बिगड़ जाती है। उस रात बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है और महेश सीमा को लेकर ही नहीं जा पाता और सीमा को जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। देखो जी, हमें भगवान ने 2 बच्चे दिए। हमारी बेटी तो देखना कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। सच में सीमा, ये तो बहुत ही प्यारी है। इसका नाम हम परी रखेंगे। सच में बिल्कुल परी जैसी है ये। पर ये तो लड़की है ना, इसको तो सावित्री देवी ले जाएगी, इसे मार डालेगी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। आप यहाँ से भाग चलो, हम अपनी बेटी को मरने नहीं देंगे। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। हमें इसे उस सावित्री देवी से बचाना होगा। एक काम करते हैं, मैं इसे अभी के अभी तुम्हारी बहन को शहर दे आता हूँ। बस यही तरीका है इसे बचाने का। नहीं, मैं इसे अपने से दूर नहीं करूंगी। एक काम करती हूँ, मैं इसे छुपा दूंगी और घर से बाहर ही नहीं निकालूंगी। और गांव वालों को क्या पता कि हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ, ये तरीका भी सही है। बस फिर उस दिन से महेश और सीमा परी को घर में छुपा कर रखने लगते हैं। धीरे धीरे सालों निकल जाते हैं और परी काफी बड़ी हो जाती है। परी, तुम घर के अंदर ही रहना और बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है बाबा। सबके जाने के बाद परी चुपके से खिड़की के बाहर देखने लगती है। परी का बाहर घूमने जाने का बहुत मन करता है। अगर मैं बाहर गई और माँ को पता लग गया तो माँ बहुत डांटेगी। पर मैं ऐसे कब तक घर में रह सकती हूँ? आज बाहर जाकर देख ही आती हूँ कि आखिर कैसा है हमारा गांव। परी बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। अब गांव के लोग परी को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, हमारे गांव में लड़की कौन? परी को पूरे गांव में एक भी लड़की दिखाई नहीं पड़ती। हर जगह छोटे हो या बड़े, बस लड़के ही लड़के होते हैं। परी ये सब देखकर बड़ी हैरान होती है, पर फिर वो ये सब भूलकर अपना घूमने लगती है। घूमते घूमते परी शांति देवी के घर के बाहर पहुंच जाती है। ए लड़की। जी बोलिए। कौन हो तुम और यहाँ हमारे गांव में क्या कर रही हो? मेरा नाम परी है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वो शांति देवी है ना, बस उनसे बचाने के लिए मेरी माँ मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। शांति मन ही मन गुस्से में लाल हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उससे बचाकर आखिर किसने एक लड़की को छुपा रखा था। शांति देवी परी से उसके माँ बाप का नाम पूछती है और फिर परी को वहाँ से जाने देती है। परी पूरा गांव घूमकर घर वापस आ जाती है। परी के माँ बाप और भाई को अगले दिन आना होता है, इसलिए वो अकेले ही घर में सो रही होती है। अब रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है तो शांति देवी कुछ लोगों के साथ परी के घर पहुंच जाती है।